Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are safe at your home. आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड आप रिवीजन भी कर चुके हैं बहुत सारे चैप्टर्स का. नियर अबाउट 10 चैप्टर्स हैं वो दोबारा से रिवाइज कराए जा चुके हैं, आप लोगों को दोबारा से रीड कराए गए हैं, एक्सप्लेन करे गए हैं. सो डू योर रिवीजन वर्क कॉन्टिन्यूसली. आप अपना रिवीजन वर्क कॉन्टिन्यूसली करेंगे एंड जितने भी क्वेरीज हैं आपकी या कोई प्रॉब्लम है आप उनको सॉल्व करेंगे. बेटा अगर आप आज का काम कल के भरोसे छोड़ दें या आपके माइंड में बार बार ये चीज आए कि आज नहीं कल से लर्निंग स्टार्ट करेंगे, इट मीन्स ये टाइम आ चुका है आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आपके माइंड में ये चीज आ गई कि कल पे आप कोई भी वर्क है, कोई भी होमवर्क है, कोई भी लर्निंग वर्क है, अगर आप कल के लिए छोड़ते चले गए उस चीज को, अगर आप डिपेंड हो गए अपने टुमारो पे, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर सक्सेस. ये सक्सेस के लिए एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है. क्योंकि जिस बच्चे को सक्सेस चाहिए वो कल के भरोसे कोई भी काम नहीं छोड़ेगा, उस काम को वो आज के दिन ही कंप्लीट करेगा. सो अगर आपके माइंड में भी ये चीज आती है कि हम लर्निंग वर्क है ये कल कर लेंगे, या ये रीड करना है या होमवर्क है इसको हम कल करेंगे, तो बेटा कल कभी नहीं आता है. इट मीन्स आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ रही है, दैट इज वो आपको रोक रही है कुछ भी काम करने से. सो उस नेगेटिविटी को हटा करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लाइए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने में एंड डू योर वर्क रेगुलर. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अनदर चैप्टर, दैट इज 9th चैप्टर ऑफ पार्ट 2, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडिया में प्लानिंग करी जाती है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाता है. इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजीज ऑफ द गवर्नमेंट. सो हियर वी रीड अबाउट द स्टेप्स दैट वर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. ओके, सो प्लानिंग, हियर वी टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो फर्स्ट वी रीड अबाउट द प्लानिंग. व्हाट इज प्लानिंग? अगर एक जनरल टर्म में पूछा जाए प्लानिंग क्या है, नियोजन जिसे हिंदी में कहा जाता है, दैट इज प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. एक सोचने का तरीका है प्लानिंग. फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम, कोई भी एक स्कीम बनाना. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट ऑफ एक्शन, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना कुछ गोल्स अचीव करने के लिए. सो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, आपने कुछ सोच रहे हैं लेकिन उसको एक प्रोसेस है सोचने की. फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम, अब प्लानिंग के लिए आपने एक स्कीम बनाई है. एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एक्शन, अब ये जो स्कीम बनाई है इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, कुछ सेट ऑफ एक्शंस के थ्रू. और किस लिए प्लानिंग करी जा रही है? टू अचीव सम गोल्स. ओके, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग करिए, सोचिए अपने फ्यूचर के बारे में, या डिसाइड करिए कि आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे, आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आपने कौन सी स्टडीज करनी है, आपने कौन से कोर्सेज करने हैं, टू अचीव सम गोल्स, कुछ गोल्स हासिल करने के लिए. चैप्टर में भी आपको बताए गए. ओके, सो अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है. इसलिए आपको बोला गया टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग करिए, टाइम टेबल बनाइए. सो प्लानिंग की 2 अप्रोचेस कौन सी है? इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो प्लानिंग करी जाती है उसकी 2 अप्रोचेस है. कैसे? एक तो है सेक्टोरल प्लानिंग. सेक्टोरल प्लानिंग मीन्स डिफरेंट सेक्टर, हमने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ा हुआ है. एग्रीकल्चरल सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड या प्राइमरी एक्टिविटीज करी जाती है. सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग वर्क किया जाता है एंड टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. तो ये डिफरेंट सेक्टर है, इन पर प्लानिंग, कौन से सेक्टर को आगे बढ़ाना है. टर्शरी सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाना है तो लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी, सो सर्विस सेक्टर बढ़ेगा. या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हमें बढ़ाना है तो जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास में पैसा है उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, वो इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा सेटअप करें. या एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना है तो फार्मर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा. सो दिस इज द सेक्टोरल प्लानिंग. हमने पर्टिकुलर अपने माइंड में, प्लानिंग कमीशन ने पर्टिकुलर अपने माइंड में किसी सेक्टर को डेवलप करने की सोची है एंड उसके लिए वो वर्क या प्लानिंग बना रहे हैं. ओके, सेकेंड वन इज रीजनल प्लानिंग. रीजनल प्लानिंग में टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस, 2 रीजन है उनमें इम्बैलेंस है. एक दिल्ली के आसपास का विलेज है और एक राजस्थान के आसपास का विलेज है. दोनों में इम्बैलेंस, दोनों में टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है,
उस डिफरेंस को कैसे दूर किया जाएगा। एक ट्राइबल पीपल जिस विलेज में रह रहे हैं, एक वो विलेज है और एक मुंबई के पास में कोई विलेज है, दोनों में टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है एंड एडवांसमेंट का डिफरेंस है। सो टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट सम एरियाज लैग बिहाइंड देन अदर्स। एक एरिया में डेवलपमेंट हुआ है जबकि दूसरे एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो जो जिस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो बहुत पीछे रह गया है। अब वो पीछे रह गया तो उसको और बाकी जो एरियाज जो आगे बढ़ चुके हैं उन तक पहुंचाना ही क्या है, रीजनल प्लानिंग। सो सेक्टोरल प्लानिंग में हम सेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं एंड रीजनल प्लानिंग में हम किसी पर्टिकुलर रीजन पर फोकस करते हैं। ओके, सो अब प्लानिंग करता कौन है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया में कौन प्लानिंग करता है। इंडिया में प्लानिंग कमीशन बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में, जो कि चेंज होकर जिसका नाम 2015 में नीति आयोग हो गया। अब नीति आयोग हिंदी में भी अगर हम बोले नीति, किसी प्रॉपर वे में काम करने को हम नीति बोलते हैं, प्लानिंग करना, नीति बनाना। सो हिंदी में भी इसका मीनिंग है नीति आयोग एंड इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड हिंदी में भी नीति मीन्स प्लानिंग। तो नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज कर दिया गया था, नेमिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 2015। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया सेंट्रलाइज प्लानिंग। इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद प्लानिंग कमीशन नहीं बना था, उनमें ये कहा गया था कि हम डेवलपमेंट के लिए सेंट्रलाइज प्लानिंग करते हैं, मतलब फोकस करते हैं किसी एक एरिया पर। लेकिन क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, इस प्लानिंग करेंगे मतलब किसी एक एरिया पर फोकस करेंगे और उसके लिए प्लानिंग करेंगे। बट क्योंकि कोई प्लानिंग कमीशन नहीं था उस टाइम पर, तो गाइडेंस नहीं था, सो जो प्लानिंग थी वो डिसेंट्रलाइजेशन होने लगी, मल्टी लेवल प्लानिंग होने लगी। कभी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हो रही है, कभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए हो रही है, कभी सर्विस सेक्टर के लिए। तो एक प्रॉपर वे नहीं मिल पा रहा था प्लानिंग को, इसीलिए 1950 में जरूरत पड़ी प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश करने की। ग्रेजुएट इट डिसेंट्रलाइज मल्टी लेवल प्लानिंग। लेकिन ये सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं हुई। सेंट्रलाइज का मतलब यही प्लानिंग है कि हमने पर्टिकुलर कोई सेक्टर ले लिया है या पर्टिकुलर कोई रीजन ले लिया है, उसे हम सेंट्रलाइज प्लानिंग करेंगे। लेकिन वो सेंट्रलाइज प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई और वो किसमें चेंज हो गई, मल्टी लेवल प्लानिंग में। मतलब डिफरेंट एरियाज में प्लानिंग होने लगी। अगर डिफरेंट एरिया में प्लानिंग होगी तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे और वहां पर फिर डेवलपमेंट नहीं होगा। सो प्लानिंग कमीशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि सेंट्रल लेवल पर भी प्लानिंग हम ही करेंगे, स्टेट लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब जितनी भी प्लानिंग करनी है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन ने जो प्लानिंग है उसको 2 वेज में देखा। फर्स्ट वन इज टारगेट एरिया प्लानिंग, किसी एरिया को सिलेक्ट करा गया, वहां पर प्लानिंग करी गई। एंड सेकेंड वन इज टारगेट ग्रुप प्लानिंग। टारगेट ग्रुप प्लानिंग मीन्स किसी ग्रुप को सिलेक्ट करके और फिर वहां पर प्लानिंग करी गई। ओके, सो टारगेट एरिया प्लानिंग प्रमोटिंग इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज है उनकी तरफ अटेंशन किया गया, उनके लिए प्लानिंग करी गई। एंड टारगेटेड ग्रुप प्लानिंग में कर्ब रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज, पर्टिकुलर रीजन एंड सोसाइटी में जो 2 ग्रुप्स के बीच में जो डिस्पैरिटीज है उसको रिड्यूस करने के लिए एंड इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कुछ ग्रुप्स है उनको सेलेक्ट करा गया कि किन ग्रुप्स के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो एरिया एंड ग्रुप इज द 2 डायमेंशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। कि एक फर्स्ट में टारगेटेड एरिया में हमने प्लानिंग किसके लिए करनी है, एक एरिया को सिलेक्ट करा गया, वो एरिया बैकवर्ड एरिया है जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ओके, एंड ग्रुप, यहां पर वो ग्रुप, उन ग्रुप्स की बात हो रही है जो इकोनॉमिकली पीछे हैं दूसरे ग्रुप से, यानी कि सोशल डिस्पैरिटीज और रीजनल डिस्पैरिटीज की वजह से जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से ये जो ग्रुप हमने सेलेक्ट करा है जिसको टारगेट ग्रुप बनाई, ये ग्रुप अभी बाकी ग्रुप से काफी पीछे है। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन ने कहा कि नीड ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड टेक्नोलॉजी, कि जहां जिस एरिया में जो रिसोर्सेज है उन्हीं का यूज किया जाए वहां के डेवलपमेंट के लिए। एंड इन्वेस्टमेंट इज मस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो
टारगेटेड एरिया प्रोग्राम में जो एरियाज थे उनको कैसे क्लासिफाई करा गया टारगेटेड एरिया प्रोग्राम में, दैट इज फर्स्ट वन इज कैट, कमांड एरिया डेवलपमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या है ये कमांड एरिया डेवलपमेंट। नेक्स्ट ड्रॉट प्रॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमने यहां पर एरिया ही सेलेक्ट करे थे ना, तो एक तो कमांड एरिया हमने सेलेक्ट करा कि वहां पर प्लानिंग करी जाएगी, वहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा। सेकंड हमने ड्रॉट प्रोन एरियाज जहां पर रेनफॉल कम होती है, वाटर स्कार्सिटी है, उन एरियाज को सेलेक्ट करा। एंड थर्ड हिली एरियाज, जो हिली एरियाज है वहां पर भी डेवलपमेंट लेवल कम है, उनको सेलेक्ट करा गया। किसमें? टारगेटेड एरिया ग्रुप में, टारगेटेड एरिया प्लानिंग में। सेकेंड इज टारगेटेड ग्रुप डेवलपमेंट। टारगेटेड ग्रुप में अब किन ग्रुप्स को सेलेक्ट करा गया? दैट इज स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। स्मॉल फार्मर्स है उनके लिए डेवलपमेंट किया जाएगा। एंड सेकेंड जिनके पास में बहुत कम जमीन है, मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, क्योंकि ये वो ग्रुप है जो काफी पीछे रह गए हैं बाकी सेक्टर्स में। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं दोनों ही फार्मर्स, दोनों ही टाइप के फार्मर्स। तो ये सेकेंडरी एंड टर्शरी जो सेक्टर है उनसे काफी पीछे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। सो 8th 5th ईयर प्लान में क्या कहा गया? प्लानिंग करी जाती है। 1950 में बना था प्लानिंग कमीशन, हर 5 साल के लिए जो टारगेट है वो फिक्स करे जाते हैं। सो ऐसे ही 8th 5 ईयर प्लान था 1992 टू 1997। इसमें स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पर फोकस किया गया था, जिसमें ट्राइबल एरियाज को सेलेक्ट करा था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज थे एंड बैकवर्ड एरियाज थे। सो टारगेटेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमने पढ़ा था उसमें एरिया, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्राइबल एरियाज जो बैकवर्ड एरियाज हैं एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड उनके बैकवर्ड एरियाज हैं उनको सेलेक्ट किया गया था। तो हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम फर्स्ट हमने पढ़ा था जब हमने एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ा था, टारगेटेड एरिया। सो उसमें हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 5th 5 ईयर प्लान, दैट इज इन 1974 टू 1979। सो 5th ईयर प्लान में 15 डिस्ट्रिक्ट्स थी, उनको सेलेक्ट करा था कि यहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा। सो ये डिस्ट्रिक्ट कहां की थी? ये हिली एरियाज की डिस्ट्रिक्ट थी, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हिली एरिया डेवलपमेंट। तो जितने भी एरिया सेलेक्ट करे जाएंगे वो हिली एरियाज होंगे, जैसे कि उत्तराखंड, दार्जिलिंग एंड नीलगिरी। उत्तराखंड हिमाचल के पास में एंड दार्जिलिंग असम एंड नीलगिरी हिल्स आपका है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। नीलगिरी हिल्स है इधर, ये वाला पोर्शन है जिसमें आपके कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु का कुछ पार्ट आता है। सो नीलगिरी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको भी सेलेक्ट किया था कि यहां पर भी डेवलपमेंट किया जाएगा। सो नेशनल कमीशन ने किन एरियाज को हिली एरियाज रिकमेंड किया है? देखो, ऑन बैकवर्ड एरियाज ऑल हिल एरिया अबाउट 600 मीटर। इन्होंने कहा था जितने भी एरिया है हिली एरिया जो 600 मीटर से ज्यादा जिनकी हाइट है वो सारे हिली एरिया है, लेकिन बट नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान। वहां पर ट्राइबल सब प्लान नहीं चलाया गया है। जहां पर ट्राइबल सब प्लान चलाया गया है उनको हम बैकवर्ड एरियाज नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर पहले से ही कुछ प्लानिंग करी जा चुकी है। लेकिन जहां पर ट्राइबल सब प्लान नहीं चलाया गया है एंड 600 मीटर से हाइट ज्यादा है जिन एरियाज की, दे आर इंक्लूड इन द हिली एरियाज, उन्हें हिली एरियाज माना जाएगा। ओके, सो हिल डेवलपमेंट प्लान्स में क्या कहा गया कि जो हिली एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए उनको दूसरे एरियाज में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि वहां पर एट प्रेजेंट जो रिसोर्स हैं जिन्हें हम इंडिजीनियस रिसोर्स, वहां के अपने रिसोर्स, उनका यूज किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। मतलब हिली एरियाज में रहने वाले लोग हैं वो अपने ही रिसोर्सेज का यूज करके अपना डेवलपमेंट करेंगे। जैसे हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत अच्छे होते हैं हिली एरियाज में। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रियरिंग कर सकते हैं, पशुपालन एंड प्लांटेशन वर्क भी वो कर सकते हैं। सो ये कहा गया हिली डेवलपमेंट प्लानिंग में
एरियाज का डेवलपमेंट किया जाएगा, वहां के रहने वाले लोग हैं वो अपने इंडिजीनियस रिसोर्स को यूज करेंगे एक बेटर वे में, एक मैनेज्ड वे में, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके। सो अभी हमने हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम देखा था, जिसमें जो हिली एरियाज में रहने वाले बैकवर्ड पीपल है उनको वहां की इंडिजीनियस रिसोर्स को यूज करने के लिए, वहां पर जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर करें, चाहे प्लांटेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री वो एक्टिविटीज है, उनमें इन्वॉल्व होकर के अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। वैसे ही सेकेंड एरिया दैट इज टारगेटेड, पहला हमने हिली एरिया देखा, सेकेंड वन इज ड्रॉट प्रॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनमें उन एरियाज को इंक्लूड करा गया जो ड्रॉट प्रॉन है, जहां पर रेनफॉल काफी कम होती है एंड वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है। सो इनमें कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा? सो 4th 5 year plan that is in 1969 to 1974. सो 4th 5 year plan में जो ड्रॉट प्रॉन एरियाज है उनके डेवलपमेंट पर फोकस करा गया, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल ऑफ ड्रॉट प्रॉन एरिया। 4th 5th ईयर प्लान में कहा गया कि ड्रॉट प्रॉन एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पर करा जाए, मतलब कुछ ऐसे वहां पे प्रोडक्टिव एसेट्स स्टैब्लिश करी जाए जिसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। सेकेंड, इरिगेशन प्रोजेक्ट, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड क्रिएशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वर आल्सो इट्स प्रायोरिटी। तो जब ये प्लानिंग करी जा रही थी ड्रॉट प्रॉन एरियाज के लिए, तो उसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट की वाटर स्कार्सिटी है, तो जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया गया, एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन लोगों के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड क्रिएशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रूरल एरियाज में रोड्स, स्कूल्स या कैनाल्स या डिफरेंट टाइप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर स्टैब्लिश किए जाए। एडॉप्टेशन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच पर भी फोकस करा गया कि अगर कोई वाटर बॉडी है इन एरियाज में, ड्रॉट प्रॉन एरियाज में, तो वाटर बॉडीज में ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों को एक मैनेज्ड वे में यूज किया जाए, दैट इज द वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटर शेड मैनेजमेंट अप्रोच है उसको भी इंक्लूड करा गया था इसमें। एंड ड्रॉट प्रॉन एरियाज किन्हें माना गया था? ड्रॉट प्रॉन एरियाज 67 डिस्ट्रिक्ट थी राइट, उस टाइम पर इंडिया में 67 डिस्ट्रिक्ट्स को प्लानिंग कमीशन ने 1967 में रिकमेंड किया था कि ये ड्रॉट प्रॉन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी एक्चुअली में है, एंड यहाँ पर ही ये प्रोग्राम ड्रॉट प्रॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा 67 डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, सो इरिगेशन पर फोकस किया गया था। इरिगेशन कमीशन 1972 इंट्रोड्यूस्ड 30% क्रिएशन ऑफ इरिगेशन एरिया। इरिगेशन कमीशन था, उसने 1972 में 30% क्रिएट कि ड्रॉट प्रॉन एरियाज है वहां पर 30% इरिगेशन एरिया उसको क्रिएट किया जाएगा। अगर जहां पर नेचुरली जो वाटर अवेलेबिलिटी अगर वहां पर नहीं है तो वहां पर वाटर पहुंचाया जाएगा, एंड 30% जो एरिया है वो अंडर इरिगेशन कवर करा जाएगा। अकॉर्डिंग टू विच इन्होंने कहा ड्रॉट प्रॉन एरिया डिपेंड, कि ड्रॉट प्रॉन एरिया है वो 70% मानसून रेनफॉल पर डिपेंड है, तो 30% है वहां पर हम इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। सो ड्रॉट प्रॉन एरिया की अगर हम बात करें तो राजस्थान, गुजरात एंड वेस्टर्न यूपी के एरियाज को इंक्लूड करा गया था। जो 67 डिस्ट्रिक्ट्स थी वो इन एरियाज में से थी, कुछ पंजाब एंड हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स भी थे उसमें, जो कि राजस्थान अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में है। तो ड्यू टू बेटर इरिगेशन, यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्रिएट हुआ है कि इरिगेशन को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां का जो रीजन है वो प्रोडक्टिव बन रहा है। जैसे अगर हम पंजाब और हरियाणा का एग्जांपल लें तो यहाँ पर इरिगेशन के जो सोर्सेज है वो प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसकी वजह से ये एरिया बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया है, इसलिए फोकस किया गया था। वैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ड्रॉट प्रॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम में वाटर शेड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, इन पर प्रायोरिटी इनको दी गई थी, लेकिन इरिगेशन प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। 1972 में जो इरिगेशन कमीशन है उसने कहा भी था कि जो ड्रॉट प्रॉन एरिया है वो क्योंकि 70% मानसून पर डिपेंड है, इसलिए 30% वहां पर इरिगेशन एरिया कवर किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़े थे, हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ड्रॉट प्रॉन
एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दो जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, ये हमने अभी रीड करे हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी इसमें, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ था 1950 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956, दैट 4th-5th ईयर प्लान जिसमें कि ड्रॉट प्रोन एरियाज के डेवलपमेंट की बात करी गई थी, क्योंकि हमने पढ़ा ये टॉपिक तो हम लिखेंगे भी कि 4th-5th ईयर प्लान में ये जो डिसीजन है ये लिया गया था कि ड्रॉट प्रोन एरिया है वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट इज इन 1969 टू 1974। नेक्स्ट 5th ईयर प्लान में हिली एरियाज के डेवलपमेंट की बात हुई थी, फोकस किया गया था हिली एरिया। ये 1974 से 1979 तक चला था। एंड 8th-5th ईयर प्लान 1992 टू 1997। ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स, प्लानिंग कमीशन ने 1967 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रॉट प्रोन माना था? ऑल ओवर इन इंडिया, दैट इज 67 डिस्ट्रिक्ट्स। हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितने डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करा गया था? सो उत्तराखंड की, दार्जिलिंग एंड नीलगिरी हिल्स की 15 जो हिली एरियाज थे उनको इंक्लूड किया गया था। एंड व्हाट इज रोलिंग प्लान्स? रोलिंग प्लान्स मीन्स जब 5 ईयर प्लान है वो बीच में स्किप हो जाए ड्यू टू सम रीजन, जैसे 1966 में, 1967 में ड्रॉट की वजह से या पाकिस्तान के साथ में वॉर हुआ था तो बीच में डिस्टर्ब हो गया था 5 ईयर प्लान। सो उनकी जगह एनुअल प्लान चलाए जाते हैं। एक ईयर में जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्लान है वो सेलेक्ट करे जाते हैं एनुअल प्लान्स। तो एनुअल प्लान्स हैं उन्हें ही हम रोलिंग प्लान्स कहते हैं। So students, this is all for today's session. I hope all of you understand them. So revise these question. आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो राइट करने हैं। फर्स्ट हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सेकंड ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो दोनों ही क्वेश्चन आप 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग राइट करेंगे अपनी नोटबुक में, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो लर्न दैम ऑल्सो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, ओबे योर पेरेंट्स। थैंक यू।